हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। तो आज के वीडियो में हम टोटल सेट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे उसमें हम सेट से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, है ना। डिफरेंट कॉन्सेप्ट के प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सो हमारी जो प्रिपरेशन रहेगी टोटली फोकस रहेगी IIT JEE के लिए। सो जो बच्चे JEE के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं और बोर्ड या फिर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो वीडियो को आप ज़रूर एक बार देखें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कैसा क्या होता है सेट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सेट के टाइप्स क्या क्या होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स क्या होते हैं, सारे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इससे इजी वीडियो कहीं नहीं बनने वाला है। टोटल बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ बताने वाला हूँ, उसके बाद आपको आगे आप प्रॉब्लम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सेट को समझते हैं कि सेट होता क्या है, ठीक है। तो डेफिनेशन वाइज सेट को हम बोल सकते हैं, जो सेट है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, या हम बोल सकते हैं सेट्स आर दी ग्रुप ऑफ एलिमेंट विच कैरीज सिमिलर प्रॉपर्टीज। मतलब सेट ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है जिनके एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक समान होती है, सिमिलर होती है ना। अगर हम इसको डे टू डे लाइफ के एग्जांपल में इसको समझें तो ऐसा समझ सकते हैं, आपने कभी सुना होगा डिनर सेट, है ना। डिनर सेट होता क्या है? डिनर सेट मीन्स जिसमें कुछ बाउल्स होंगे, कुछ प्लेट्स होंगे, स्पून्स होंगे, है ना। उनका काम क्या है? खाने के काम आते हैं, इसलिए हम उसको डिनर सेट बोलते हैं। और उनकी कुछ एक प्रॉपर्टी होगी कि वो सेम मटेरियल से बिल्ड होंगे, बने हुए होंगे, तो हम उसको एक सेट मानते हैं, है ना। सिमिलरली अगर वुमेन इसको समझें, ज्वेलरी का सेट जिसमें नेकलेस रहता है, ईयर रिंग्स रहते हैं और नोज रिंग रहेगा, बेंगल्स रहेगा, तो उसको हम एक कंप्लीट सेट बोलते हैं। तो सेट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि सेट ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है जो सेम टाइप की प्रॉपर्टीज को कैरी करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक सेट ले रहे हैं, सेट ऑफ इवन नंबर, ठीक है, 2 4 6 8 डैश एक सेट है, ठीक है। तो सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम उसके एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो 2 4 6 8 क्या है? इसके एलिमेंट है और इनकी प्रॉपर्टी क्या है? ये सारे इवन नंबर है, ठीक है। और सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैपिटल लेटर से। और सेट के एलिमेंट को अगर इसमें वर्ड लेटर्स यूज हो रहे हैं तो उसको हम स्मॉल लेटर से यूज करते हैं, स्मॉल लेटर हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेट का रिप्रेजेंटेशन। तो एक एग्जांपल मैंने दिया, एक ऐसा सेट दिया जिसमें सारे इवन नंबर्स आ रहे हैं। तो ऐसे कुछ प्री डिफाइंड सेट है हमारे पास, जैसे कि पहला सेट है n क्या रिप्रेजेंट करता है? ये करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सिमिलरली z या i रिप्रेजेंट करता है इंटीजर्स को, सेट ऑफ इंटीजर्स को। इंटीजर्स मीन्स पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड 0। और नेचुरल नंबर आपको मालूम है कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 एंड इन्फिनिट तक जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो तीसरा सेट है उसको समझ सकते हैं। तीसरा का नाम है Q। ये रिप्रेजेंट करता है रैशनल नंबर को। और रैशनल नंबर आपको मालूम है, रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q की वैल्यू 0 नहीं है ना। Q की वैल्यू 0 होगी तो वो इन्फिनिट हो जाएगा, उसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन हो जाएगा Q, ठीक है। सिमिलरली R रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर को, रियल नंबर, ठीक। रियल नंबर मीन्स सारे नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, जितने भी नंबर्स हैं, फ्रैक्शंस वाले, रैशनल नंबर, सारे क्या किस में आ जाएंगे? आपके रियल नंबर्स में आ जाएंगे।
तो ये सेट के रिप्रेजेंटेशन का टेक्निक है। ठीक है, तो ये पहला तो हम लोग सेट को देख लिए। सेट क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। हम इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके एलिमेंट को कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम कॉमा के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, दो रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है, उसको मैं अभी बताने वाला हूँ। तो हमेशा सेट को हम कैपिटल लेटर से, अगर सेट के एलिमेंट भी लेटर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अल्फ़ाबेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये कुछ प्री डिफाइंड सेट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, ओके। अब जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है सेट रिप्रेजेंटेशन। सेट रिप्रेजेंटेशन, सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, कैसे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम सेट को लिखते हैं, है ना। लेट्स सी। तो इसके दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है आपका रोस्टर फॉर्म, या जिसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। सेकंड है आपका यहां पे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो पहले मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं, मैं दोनों साइड बाय साइड बता देता हूं। सपोज ये है हमारा रोस्टर और यहां हम लोग लिखेंगे सेट बिल्डर। ठीक है, देखो अब मैं बोल रहा हूं कि एक सेट है ए, जिसमें मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किसको, इवन नंबर को, 2 4 6 8 डेटेस। ठीक है, और दूसरा मैं एक सेट ले रहा हूं बी, यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं 1 2 3 4 डेस। ठीक, ये सेट्स हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अब सेट बिल्डर फॉर्म में। इसी रोस्टर फॉर्म को लिखने का तरीका क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस हम लगाते हैं और उसके एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं। ठीक है, और सिंपली हम ऐसा लिख लेते हैं कि ये सेट ए है जिसके एलिमेंट्स ये हैं। ठीक है, दूसरा जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है, सेट बिल्डर फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को, इसी सेट को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, ए इक्वल टू इसके जो एलिमेंट है एक्स, मैं यहाँ जो एलिमेंट्स बता रहा हूँ सारे एलिमेंट्स एक्स, ये सपोज सारे एक्स हैं, तो एक्स सच दैट एक्स इज इवन नंबर। ठीक है, एक्स क्या है, इवन नंबर है, तो सारी इवन नंबर्स आ जाएंगे आपके 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ठीक है, और बी को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो बी को मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, बी में जो एलिमेंट एक्स हैं, सच दैट, ये साइन सच दैट है, एक्स सच दैट जो एक्स है, एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स इज नेचुरल नंबर। हमको मालूम है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ठीक हो गया, तो ये रोस्टर फॉर्म है और दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हम टेबुलर मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमने सेट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका देखा है, दो तरीके होते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इन्हीं दोनों मेथड से हम पूरे सेट के चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, तीसरा देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सेट। तो सबसे पहला सेट मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, फर्स्ट सेट है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, या जिसको हम लोग बोलते हैं नल सेट। नल सेट, टाइप्स ऑफ सेट देख रहे हैं। तो एम्प्टी सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, इसको बोलेंगे हम लोग नल सेट। सपोज एक सेट ए है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हम इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम लोग कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, सो दीज आर दी टू मेथड टू रिप्रेजेंट अ नल सेट। ये समझ में आया आप लोगों को। उसके बाद जो दूसरा नंबर का सेट है उसको समझते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होगा, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट फाइनाइट होंगे। फाइनाइट होंगे मीन्स हम उसको काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि देयर इज अ सेट ए और उसके जो एलिमेंट है पूरे नेचुरल नंबर है, तो क्या ये फाइनाइट सेट है? नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं और हम इसको काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए ये फाइनाइट सेट नहीं है। लेकिन अगर मैं लिखूं देयर इज अ सेट 1 2 3 4 जिसके 4 एलिमेंट है, तो ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं। या इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 5 से छोटा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से
4 तक के नंबर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेट ए में। तो ये हो गया फाइनाइट सेट। तीसरा फॉर्म है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इनफाइनाइट सेट होता है ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं एक सेट लिखता हूं A जिसके एलिमेंट है x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं, है ना, तो हम इसको काउंट कर ही नहीं सकते, इसलिए क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। ठीक, और एक एग्जांपल ले, b x सच दैट x इज इवन नंबर। अब ये भी इनफाइनाइट सेट है, इवन नंबर तो इनफाइनाइट तक जाएंगे, कोई फिक्स नहीं है। अगर मैं इसी को फाइनाइट करूं तो एक नंबर डाल दूंगा, एक लिमिट डाल दूंगा कि इतना से नीचे वाले सेट की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, फोर्थ सबसेट या एंड सुपर सेट, दोनों देखने वाले, सबसेट एंड सुपर सेट। ठीक है, तो सबसेट का साइन होता है ये, है ना, यू को ऐसा लेटा के लिख देंगे हॉरिजॉन्टली, तो ये सबसेट का साइन होता है। तो अब देखते हैं सबसेट क्या। सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7। एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, और बी एक सेट है जिसके एलिमेंट है 3 4 5। ठीक है, तो बी एक ऐसा सेट है, बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो ए में प्रेजेंट है, बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, इसीलिए हम बोलेंगे कि बी एक सबसेट है किसका? ए का। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है बी इज ए सबसेट ऑफ ए। समझ में आया? ठीक, बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट हैं, इसीलिए बी इज ए सबसेट ऑफ ए। और इसी को हम उल्टा करें तो ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी, या बी इज अ सबसेट ऑफ ए, या फिर ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी। ठीक है, ये आप लोग समझ में आ गया। पांचवा देख रहे हैं हम लोग पावर सेट। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो पावर सेट देखो, पावर सेट क्या होता है? जैसे मैं एक सेट ए ले लिया, सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं, 1 2 एंड 3। ये तीनों एलिमेंट क्या है? सेट ए के एलिमेंट है। ठीक है, इसको एलिमेंट बोलते हैं ना, ये सेट हो गया। तो इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं, ए के कितने पॉसिबल सबसेट हैं? पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए के पॉसिबल सबसेट्स क्या क्या होंगे? एक तो होगा 5 नल सेट। अच्छा, ये ध्यान में रखना, जो नल सेट होता है सभी का सबसेट होता है, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं रहते। दूसरा 1 होगा, तीसरा यहाँ पे 2 होगा, फिर 3 होगा, सिमिलरली 1 2 2 3 3 1 और 1 2 3। तो ये सारे पॉसिबल इसके सबसेट्स हैं। इन्हीं पॉसिबल सबसेट्स को हम बोलते हैं पावर सेट। इसको बोलते हैं हम लोग पावर सेट्स, इसको बोलेंगे हम लोग पावर सेट। ठीक, इतना समझ में आपको? तो बेसिकली हमने सारे सेट्स देखे, एम्प्टी सेट, नल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सबसेट, सुपर सेट, पावर सेट। एक इक्वल सेट होता है। इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट होता है आपका, अगर 2 सेट दिए हैं, सेट ए की वैल्यू है तुम्हारे पास 1 2 3 फॉर एग्जांपल, और सेट बी भी आपके पास है 1 3 2। ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, एलिमेंट्स। आप इसको 1 2 3 को 3 2 1 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बस एलिमेंट्स हम देखेंगे। अब देखो दोनों के एलिमेंट सेम है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो ए और बी क्या है? इक्वल सेट है। ए और बी क्या है? इक्वल सेट। तो ये सारे सेट के डेफिनेशंस हो गए और उनके बेसिक। अब देखते हैं यूनिवर्सल सेट। अगला सेट आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? देखो हमने अभी देखा कुछ सेट, एक एन देखा। एन क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आई क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ये क्या है? आपके इंटीजर्स हैं, और ये क्या है? आपका नेचुरल नंबर। ठीक, और मैं अगर बोलूं क्यू क्या है? रैशनल नंबर। सारे रैशनल नंबर जितने भी प्रेजेंट हैं वर्ल्ड पे, है ना, तो रैशनल नंबर। अब यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? देखो, ऐसा सेट जो यूनिवर्सल हो सभी के लिए, लाइक तो ये किसके अंडर में आते हैं? ये सारे आते हैं आर के अंदर। आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर में सब आ जाएंगे, तो लिख सकते हैं आर इज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ दिस 3।
ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। आर इज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ दिस थ्री, नेचुरल नंबर सेट और इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर, इन तीनों का जो यूनिवर्सल सेट होगा दैट इज आर। आर इज फॉर रियल नंबर। ठीक है, ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट। टॉपिक है आपका ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस ब्रैकेट से, जो स्मॉल ब्रेसेस होते हैं आपके सबसे छोटे वाले, उससे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्लोज्ड इंटरवल को हम रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से, जो सबसे बड़े वाले ब्रैकेट है रेक्टेंगुलर, उससे हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब इनका मतलब समझ जाइए, इसका मतलब क्या होता है ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का। अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एक सेट ए है x such that x is natural number and x is greater than equal to 2, greater than 2 और less than 5। अगर ऐसा, यहाँ ध्यान से समझिए, x क्या है, नेचुरल नंबर है, लेकिन x के लिए कंडीशन भी गिवन है। क्या गिवन कंडीशन, वो x की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी है और 5 से छोटी है। तो 2 से बड़ी मतलब हम कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं, 3, 4, ठीक है 3, 4, और अभी 2 को डाला मैंने, यहाँ पे 5 को डाला। ये मैंने लगाया ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब ये छोटे वाले जो ब्रेसेस हैं, इसका मतलब ये होता है इससे लगा हुआ जो नंबर है और इससे लगा हुआ नंबर को हम कंसिडर नहीं करेंगे, है ना। तो इसमें क्या आएंगे आपके, हम इसको इन शॉर्ट लिखेंगे तो 2 अगर 5 लिखे और नेचुरल नंबर लिखे तो 2 और 5 के बीच के नंबर्स आएंगे, 3 और 4। समझ में आया, 2 और 5 नहीं आएंगे। इस ब्रेसेस का मतलब यही होता है। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है कि 2 और 5 को हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं, ए की वैल्यू क्या होगी, 2 और 5। ये ओपन ब्रेसेस अगर लगाए हमने, ओपन इंटरवल लगाया तो 2 और 5 के बीच की वैल्यू, ठीक। पहले तो हमने डिफाइन कर दिया कि नेचुरल नंबर है, लेकिन 2 और 5 के बीच की वैल्यू होगी। अब देखो क्लोज इंटरवल क्या होता है। इसी को अगर मैं क्लोज इंटरवल में समझूं तो ए एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर जहां पे x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और लेस देन इक्वल टू 5 है। अब यहाँ पे देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब हम 2 को भी कंसिडर करेंगे, लेस देन इक्वल टू मतलब हम 5 को भी कंसिडर करेंगे। तो हम इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a की वैल्यू क्या होगी, 2, 5 के बीच की वैल्यू। ये जो ब्रेसेस है बताएगा कि 2 को और 5 को भी आपको इंक्लूड करना है, तो इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे 2, 3, 4, 5। इसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 2, 3, 4, 5। अब कुछ इंटरेस्टिंग सा देखिए, अगर मैं a की वैल्यू बता रहा हूं कि a की वैल्यू है 2 और 5। अब देखो यहाँ पे मैंने लगाया है क्लोज इंटरवल, यहाँ पे लगाया ओपन इंटरवल, मतलब मैं 2 को कंसीडर करूंगा और 5 को कंसीडर नहीं करूंगा। तो इसके एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे 2, 3 एंड 4। समझ में आया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं a की वैल्यू जो है 2 और 5 है, ये ओपन इंटरवल है, इधर क्लोज इंटरवल, तो a की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी, a की वैल्यू आ जाएंगी 2 को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि 2 के पास ओपन इंटरवल है, 3, 4 और 5 के पास क्लोज इंटरवल है, तो 5 को हम कंसीडर करेंगे। तो ये इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। ये मैंने क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल आपको कंप्लीटली समझा दिया यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं हम लोग, यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, ठीक है। यूनियन का मतलब है, सपोज देयर इज अ सेट ए जिसका एलिमेंट है 1 और 2, और एक सेट है बी जिसका एलिमेंट है 3, 4। तो अगर मैं ए यूनियन बी करूं तो इन दोनों के सेट क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। तो 1, 2, 3 एंड 4 ये हो जाएगा ए यूनियन बी, ठीक है। इसको और तरीके से समझे, मान लो यहाँ पे 2 का एलिमेंट है 3 यहाँ पे, है ना,
और 3 यहाँ पे भी है, तो हम एलिमेंट्स को कभी रिपीट नहीं करते हैं। तो ए यूनियन बी की वैल्यू भी तब भी क्या हो जाएगी 1 2 3, और 3 तो हम लिख चुके हैं पहले से, तो 4 डायरेक्ट। ठीक है, तो एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं। और ये जो ऑर्डर से हम, ये जो ऑर्डर है इसको हम कैसा भी लिख सकते हैं, हम 4 3 2 1 भी लिख सकते हैं, 1 3 2 4 भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी। ठीक है, तो ये हो गया यूनियन। अगला टॉपिक है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ये सब छोटे क्लास के टॉपिक हैं, आप लोगों को बस रिवाइज हो जाए। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन मतलब ये वाला साइन उल्टा यू, इसी को हम लोग देखें, इसी का इंटरसेक्शन लिखें। ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं लिखूं, ए और बी में क्या इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। क्या कॉमन है? तो इसमें क्या कॉमन है? दोनों में देखो 3 कॉमन है, तो इसके एलिमेंट हो जाएंगे 3। इसी को हम वेन डायग्राम से भी पढ़ते थे। वेन डायग्राम में कैसा होता था, ये कोई सेट ए है और ये दूसरा सेट है बी, ये सेट ए है सेट बी, तो ये इंटरसेक्शन वाले हो जाएंगे, ये इंटरसेक्शन हो जाएंगे इनके कॉमन। और यूनियन में इन सब का टोटल, ए और बी को टोटल हम लोग लिख देंगे, वो यूनियन हो जाता है। तीसरा है टॉपिक डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट मीन्स, थर्ड टॉपिक है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट मतलब ऐसा सेट, सपोज एक सेट ए है और एक सेट बी है, जिसके दोनों के एलिमेंट बिल्कुल एक भी एलिमेंट उनके कॉमन एलिमेंट नहीं है, दोनों एकदम अलग अलग है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिसजॉइंट सेट। मतलब ए की वैल्यू है 1 2 और बी की वैल्यू है 5 6, तो ये हो जाएंगे डिसजॉइंट सेट। समझ में आया आप लोगों को इतना? इसके बाद देखो डिफरेंस ऑफ सेट। ओके, अगला टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस मतलब सपोज एक सेट ए है 1 2 3 4 5 और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट है 1 2 3। अब मैं डिफरेंस दोनों को निकालूं, ए माइनस बी करूं, तो ए से मैंने बी को मुझे डिफरेंस करना है, माइनस करना है, तो बी में जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 वो सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, यहाँ से सब हट जाएंगे। तो 1 2 3 यहाँ पे भी है, 1 2 3 हट जाएगा, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी 4 5। ठीक है, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 5। a माइनस बी, अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो डिफरेंस मतलब जो एलिमेंट, इसमें एलिमेंट जितने होंगे सारे एलिमेंट इससे हट जाएंगे और जो इसके बचे हुए एलिमेंट को हम लिखेंगे तो वो a माइनस बी का वैल्यू होगा। ठीक है, अब दूसरा समझिए, अगला टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो एक सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट डैश। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि एक नेचुरल नंबर का सेट है, मान लो n, जिसमें बहुत सारे नंबर आएंगे आपको 1 2 3 4 एंड मैनी मोर, और एक सेट a डिफाइन किया हूं जिसके एलिमेंट है 2 and 5, 2 और 5 इसके सेट है a की वैल्यू। तो a डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये a है, ये a की वैल्यू है, तो a डैश क्या हो जाएगा बचे हुए सारे वैल्यू, a डैश क्या हो जाएंगे बचे हुए सारे वैल्यू, क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सेट है, यूनिवर्सल सेट, तो 1 और 2 को छोड़ देंगे, 3 4 5 छोड़ देंगे, 6 और फिर बाकी सारे इन्फाइनाइट तक, तो ये हो जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए सेट में जितने भी एलिमेंट है बस हमको उसको छोड़कर बाकी जितने एलिमेंट है सारे उसके कॉम्प्लीमेंट होंगे। ठीक है, ये जो बचे हुए टॉपिक हैं आपके रिलेशन एंड फंक्शन हम 12th के चैप्टर 1 में देखेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 आपका अगेन रिलेशन एंड फंक्शन है, उसमें हम उसको कवर करेंगे। तो अभी आपका जो 11th का सिलेबस है वो सेट पे कंप्लीट होता है और सेट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वहीं पे क्लियर हो जा रहा है। ठीक, इतना में ही सारे चीज़ हो जाने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 सेट को कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे बट रिलेटेड क्वेश्चन हम करते जाएंगे, सारे टाइप के क्वेश्चन एक एक करते जाएंगे, है ना। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और पढ़ते रहिए।